नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का सितंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। सितंबर महीने में वृषभ राशि के लिए दो से तीन जो ग्रह योग है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि सितंबर के महीने में चंद्र ग्रहण होने जा रहा है 7 तारीख को, वह वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में है। उस प्रकार रवि केतु की युति भी आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है। मंगल जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा था 14 तारीख के बाद, यह जो मंगल है ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। ये जो बड़े ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो वृषभ राशि पर किस प्रकार से होंगे। उस प्रकार आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा डामाडोल हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाली है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, जो कि आपका षष्ठेश भी है, यह शुक्र आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण, आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और करीबन 15 तारीख के बाद ये जो शुक्र है ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। उस प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है गुरु, ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो भी काफी अच्छी बात है। लेकिन आपके षष्ठ भाव में 14 तारीख के बाद मंगल जो ग्रह है वो आने वाला है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए कि अब आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो। करीबन 15 सितंबर तक आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहोगे, घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम भी आपके हाथ से हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे भी करेंगे। वैसे देखी जाए तो आपकी जो राशि है वो काफी ज्यादा मेहनत करने वाली है। लेकिन करीबन 16-17 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड छोटी मोटी तकलीफें आ सकती है। खास करके अगर आप कहाँ पर जहाँ पर काम करते हो वहां पर भी सहकर्मी होंगे या फिर आपके औहदे से नीचे काम करने वाले जो व्यक्ति होंगे उससे छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स वाली जो बात है वो ओवर पर सामने आ सकती है। बस आपको इसी के ऊपर पूरा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार आपके लाभ भाव में जो वक्री शनि भ्रमण कर रहा है उसकी 30 दृष्टि आप ही की राशि पर है, तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आप इस महीने में फील कर सकते हो। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो एक्टिव आप बहुत ज्यादा रहोगे और आप बहुत ज्यादा काम करते हुए भी नजर आएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। आपके राशि के लिए 3 जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला जो ग्रह है यह है बुध, यह आपका धनेश है, पंचमेश है, जो कि आपके पंचम भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण करेगा, मतलब चतुर्थ और पंचम भाव में भ्रमण करेगा। दूसरा ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है गुरु, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, वह मार्गी है। उस प्रकार आपके राशि का जो लाभ आपके राशि का जो राजयोग कारक ग्रह है शनि, ये आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। देखिए ये जो तीनों ग्रह है वो काफी सही स्थिति में है आपके लिए, बिल्कुल भी चिंता ना करें। सितंबर के महीने में पैसे की जो आमदनी है वो कहीं ना कहीं से आपके लिए आएगी और जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उससे भी ज्यादा आपको आमदनी मिलने वाली है। काफी अच्छी बात है। खास करके 17-18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको इससे रिलेटेड कुछ अच्छे अनुभव जरूर मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी कुछ अच्छे लाभ मिलेंगे। लेकिन 16-17 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए इस मामले में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। शॉर्ट टर्म में भी अगर आप ट्रेड करते हो तो उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। तो बिल्कुल चिंता ना करें कि वृषभ राशि के लिए, हालांकि आपकी जो राशि है पृथ्वी तत्व की है, तो अगर पैसे की बात अच्छी हो, आपके फेवर में हो, तो आपका जो मूड है वो काफी अच्छा हो जाता है। तो यही बात सितंबर के महीने में भी देखी जाएगी। बिल्कुल चिंता ना करें, सितंबर महीने में आपका जो आर्थिक स्तर है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह शक्ति के मामले में। अब यहाँ पर जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है रवि, वह आपके चतुर्थ भाव में ही भ्रमण कर रहा है। यहाँ पर केतु भी विराजमान है। करीबन 14 तारीख के बाद शुक्र भी आ जाएगा और करीबन 17 तारीख के बाद बुध जो है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर जाके मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि ग्रहण जो है उसका जो प्रभाव है वो आपके चतुर्थ भाव पर काफी ज्यादा देखा जाएगा। तो हालांकि जो ग्रह है ना वह 7 तारीख को है। उसी प्रकार रवि और केतु की युति जो है वो भी 11 तारीख को है। तो करीबन 6-7 तारीख से लेकर 12-13 तारीख तक का जो समय है उसमें घर का जो माहौल है वो ठीक नहीं रहेगा। खास करके आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। आपके घर में बड़े बुजुर्ग अगर कोई पुरुष व्यक्ति है उनके बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम
इस दरमियान नहीं करना। थोड़ा घर के जो लोग हैं उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैंने जैसे कहा कि 5-6 तारीख से लेकर करीबन 12-13 तारीख तक का जो समय है उसमें आपको चौकन्ना रहना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात या फिर जो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है बुध, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो बुध है करीबन 16 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में स्वयं की राशि में आएगा। वहीं पर रवि भी 17 तारीख के बाद आने वाला है। उसी प्रकार आपके राशि के पंचम भाव में भ्रमण कर रहा जो मंगल है 14 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर आपके पंचम भाव पर शनि की भी दृष्टि है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पिछले करीबन 15 दिनों में आपने देखा होगा कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही है। छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है। आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है वो आपके ऊपर थोड़े हावी भी हो रहे हैं। इस प्रकार की जो कश्मकश वाली बात है वो आप फील कर रहे हो, बिल्कुल चिंता ना करें। इस महीने के करीबन 17-18 तारीख के बाद ये जो माहौल है नॉर्मल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आप में और आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनमें काफी जो बातें हैं वो नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। हालांकि बुध जैसे आपके पंचम भाव में आएगा तो बहुत सी बातें जो है वो नॉर्मल भी हो जाएगी। उस प्रकार जो व्यक्ति नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं उनके लिए भी करीबन 16-17 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी पिछले करीबन 10 दिनों में देखा होगा क्योंकि उनकी जो मानसिक या फिर शारीरिक जो स्थिति है वो ठीक नहीं चल रही थी। चिंता न करें, इस महीने की 17-18 तारीख के बाद जो बातें हैं वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो समय है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। वैवाहिक जीवन के मामले में वृषभ राशि के बारे में अगर देखा जाए तो जो मंगल ग्रह है वह आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये आपका सप्तमेश भी है, व्यय भी है, और ये अभी पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। करीबन 14 तारीख के बाद यह जो मंगल है यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप विवाहित है तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ करीबन 17-18 तारीख के बाद के जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहे कि जो बातें हैं वो आपके लिए स्मूथ हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो करियर है उससे रिलेटेड, क्योंकि वो काफी महत्वपूर्ण होता है। आपका जो दशम भाव है वहां पर राहु भ्रमण कर रहा है, और आपका जो कर्मेश है या फिर दशमेश जो शनि है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन वो वक्री हो चुका है। तो यहाँ पर जहाँ पर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, वहां पर थोड़ा सा स्ट्रेट रहिए। मतलब आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना। कभी कभार हम ये करते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर ज्यादा विश्वास कर जो बातें हैं वो हम करने जाते हैं, और जो बातें होती है वो आप पर ही ज्यादा ये होती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान दे दीजिए। हालांकि बहुत बड़े ऐसे प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे तो चिंता नहीं करना, लेकिन छोटी छोटी बातों के लेकर थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक जो बात है वो आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है। देखिए जो संपूर्ण महीना है, मतलब सितंबर 2025 का संपूर्ण महीना है, इसमें आपको एक आध दो ऐसे चांसेस मिल सकते हैं जिसमें आपकी आमदनी या फिर ऐसी कोई आपको अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है जिस वजह से आपके जीवन को एक नया ही ट्विस्ट मिल सकता है, या फिर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसे हम लाइफ टाइम कहते हैं कि अगर वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करें तो जीवन में आगे जाके बहुत बड़े फायदे आपके लिए हो सकते हैं, बहुत बड़े लाभ आपको मिल सकते हैं, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के एक आध दो तो अनुभव आपको इस महीने में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इस महीने में आपको जो आर्थिक स्तर है आपका वो काफी अच्छा देखा जाएगा। कहीं ना कहीं से तो जो बातें हैं आपके लिए फेवरेबल साबित होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में से घर का जो माहौल है वो थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है। मैंने जैसे कहा कि करीबन 5-6 तारीख से लेकर 12-13 तारीख का जो समय है उसमें ये बातें थोड़ा बहुत आप अनुभव कर सकते। बाकी अगर देखा जाए तो जो संपूर्ण महीना है वो आपके फेवर में रहेगा। थोड़ी हम जो ग्रहों है उसके जो प्रभाव पड़ना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि दिनांक 10 तारीख को रवि और केतु की जो युति है वो आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है। अब देखिए केतु जो है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, वहां पर रवि बुध भी है। तो यहाँ पर पहले जो युति योग देखा जाएगा रवि केतु की युति आपके
चतुर्थ भाव में 10 तारीख को होने जा रही है। तो घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। खास करके जो भी आपका मतलब घर के बारे में अगर कोई काम करते हो तो उससे रिलेटेड किसी भी तरह के महत्वपूर्ण निर्णय इस महीने में एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि फिर से 10 तारीख के बाद का समय है, 11 तारीख को बुध केतु की भी युति है। तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम नहीं करना। आपके घर में आपके उम्र से जो छोटे व्यक्ति होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को रवि बुध की युति है, जो कि काफी अच्छी बात होगी। घर के जो लोगों के साथ जो बातें हैं वो काफी नॉर्मल हो जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को शनि और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो प्रतियोग है मतलब जो शनि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है बकरी है, आपके पंचम भाव में जो बुध भ्रमण करेगा, उन दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप किसी की रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हालांकि इसका बहुत बड़ा परिणाम आपकी रिलेशनशिप में नहीं देखा जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर चौकन्ना रहे तो जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को नेपच्यून और बुध का प्रतियोग भी होने जा रहा है। अब ये जो नेपच्यून आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है उसके साथ आपके पंचम भाव का जो बुध है वो प्रतियोग करने जा रहा है। अब यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आप किसी की रिलेशनशिप में हैं वहां पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी हो सकती है। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इन दिनों में बड़े ट्रेड नहीं करना। हालांकि नेपच्यून बुध की जो प्रतियोग है वो करीबन 18 तारीख को होने जा रहा है। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को हर्षल और बुध का त्रिकोण योग भी होगा। आपके राशि में भ्रमण कर रहा जो हर्षल है उसके साथ आपके पंचम भाव पर जो बुध है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो योग है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभप्रदायी साबित होगा। कुछ अच्छे नतीजे आपके सामने आ सकते हैं, या फिर आपने जो भी अनुमान लगाया है वो सही साबित होता हुआ नजर आएगा। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। उसी प्रकार अगर कोई नए काम की शुरुआत आप करते हो तो उससे रिलेटेड ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट या फिर योग है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। करीबन 19 तारीख को ये योग होने वाला है। उसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को नेपच्यून और रवि का प्रतियोग भी होने जा रहा है। अब यहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग होना ये बातें थोड़ी हो सकती है आप में और आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति हैं उनके साथ। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। जो शुरुआत में मैंने बातें की, इस महीने में जो ग्रहण है वो 7 तारीख को होने जा रहा है। तो इसका जो प्रभाव है आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां पर भी और घर का जो माहौल है उस पर भी देखा जाएगा। चौकन्ना रहिए, उससे रिलेटेड किसी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं है ना। हालांकि ग्रहण का जो प्रभाव है वो करीबन 5-6 तारीख से लेकर 7-8 तारीख तक बहुत ही ज्यादा देखा जाएगा। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वो आपके पंचम भाव में होने जा रही है। तो खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहां पर जो बातें हैं वो थोड़ी सी अलग थलग हो सकती है। लेकिन सितंबर के महीने में मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बॉटम लाइन यही रहेगी कि जो सितंबर का महीना है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभफलदायी है। खास करके पैसे के मामले में या कि वैवाहिक जीवन के मामले में भी जो बातें हैं वो आपके फेवर में होने वाली है। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि का सितंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।